गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने सेल बाउंड्री से रिलेटेड सेकंड टॉपिक डिस्कशन करेंगे। वो है अपना सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है उससे रिलेटेड अपने आज जो टॉपिक रहेगा, अपना वीडियो रहेगा, वो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड रहेगा। देखिए, सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? आउटर आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल, यानी सेल में जो आउटर लिविंग बाउंड्री है उसकी बात कर रहे हैं। सेल वॉल जो थी वो नॉन लिविंग में थी, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसमें काउंट हो रही है? लिविंग बाउंड्री में काउंट हो रही है। दूसरा पॉइंट कि जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको आप लिविंग बाउंड्री बोल रहे हैं, ये जनरली क्या है? इट सराउंड प्रोटोप्लाज्म, यानी किसको सराउंड कर रही है, किसको कवर कर रही है? प्रोटोप्लाज्म को कवर कर रही है। और सिंपल सी बात ये भी आप लिख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन प्लस में आपका प्रोटोप्लाज्म जो है, इन दोनों को मिला के आपने टर्म दे दी प्रोटोप्लास्ट की बात की। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के जस्ट आउटसाइड की जो बाउंड्री है उसी को आप लोग क्या नेम दे रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन दे रहे हैं। और एनिमल सेल जो होती है, इन एनिमल सेल्स इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री। एनिमल सेल्स में ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज का काम कर रही है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो बेसिक सी बात थी आपके सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। फिर अपने बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो नेम दिया था, या टर्म सेल मेम्ब्रेन given by नगेली एंड क्रेमर। ये टू साइंटिस्ट थे आपके, क्रेमर एंड नगेली। देखो, थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में सी आ रहा है और इधर क्रेमर में भी क्या है? सी। उसके अलावा एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था जे क्यू फ्लावर। देखो, जे क्यू फ्लावर जो था उसने नेम दिया था प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नेम दिया था इसने? जेक्यू फ्लावर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम दिया था। किसको? इसी सेल मेम्ब्रेन को। देखो, जेक्यू फ्लावर में पी आ रहा है और इधर प्लाज्मा में भी क्या आ रहा है? आपके पी आ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम गिवन बाय फ्लावर एंड सेल मेम्ब्रेन नेम गिवन बाय क्रेमर एंड नगेली, और वी कैन से नगेली एंड क्रेमर। तो ये तो अपने ने इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसको किसने नेम दिया और क्या नेम दिया। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी इसकी प्रॉपर्टी क्या है। कि सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और इसके अलावा ये सेलेक्टिव परमेबल है, सेलेक्टिव परमेबल होती है। उसके अलावा आपने कहीं मेम्ब्रेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एक नेम आया होगा कहीं, टोनोप्लास्ट। नोट डाल के अलग से लिखेंगे इसको, टोनोप्लास्ट। तो आप बोल सकते हैं कि टोनोप्लास्ट जो है बाउंड्री और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल्स की जो बाउंड्री है उसको आप क्या नेम देते हैं? टोनोप्लास्ट नेम दे रहे हैं। और इसके अलावा आप बात करें, एक आती है बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन की बात करें तो जनरली बाउंड्री और मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेली
गोल्गी बॉडी, इन सब की जो बाउंड्रीज होती है, मेम्ब्रेन होती है, उनको कोलेस्ट्रॉल के नेम दे रहे हैं आप लोग। बायो मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन के लिए, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे। ये प्रेजेंट किस में होती है सेल मेम्ब्रेन, तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ present in all types of cells। all types of cells में यानी चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, चाहे आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, उन सब के अंदर अपने क्या मिलती है भाई, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद 10 बाद अपने आगे इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। इसके जस्ट बाद अपनी बात करें कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स दिए थे, उनका डिस्कशन अपने करने वाले हैं इस वीडियो में आगे। मॉडल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल दिए गए थे। इन्हीं मॉडल्स में से आप लोग पहले मॉडल की बात कर रहे हैं, वो आप लोगों का आता है लिपोइडल मॉडल। कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं भाई, लिपोइडल मॉडल्स की बात कर रहे हैं। लिपोइडल मॉडल की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में आप देखें तो नेम से क्लियर हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ओनली लिपिड, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है, ओनली बाय लिपिड, यानी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, लिपिड मिलेगा। अब देखो इस लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है वो सिंगल लेयर की फॉर्म में, सिंगल लेयर, या फिर जो लिपिड है वो बाइलेयर हो सकती है, बाइलेयर की फॉर्म में हो सकती है। जैसे मान लो आपने डायरेक्टली कह दिया कि सर ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो इस टाइप से सिंगल लेयर की फॉर्म में मिल रहे हैं, या फिर आपने कहा कि नहीं सर सिंगल लेयर की फॉर्म में नहीं है, लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो बाइलेयर की फॉर्म में है इस टाइप से। तो लिपोइडल मॉडल में जो सिंगल लेयर को फॉलो करने वाला था, ओनली सिंगल लेयर ऑफ लिपिड थी, ये मॉडल दिया था साइंटिस्ट था ओवरटॉन साइंटिस्ट ने मॉडल दिया था। कौन सा, सिंगल लेयर ऑफ लिपिड, और वी कैन से लिपोइडल मॉडल फर्स्ट। कौन सा बोल सकते हैं इसको, लिपोइडल मॉडल फर्स्ट। इसके यहां लिख रहा हूं मैं, लिपोइडल मॉडल फर्स्ट। लिपोइडल मॉडल फर्स्ट किसने दिया भाई, ओवरटॉन ने दिया था। और लिपोइडल मॉडल सेकंड लिपोइडल मॉडल जो है वो दिया था गोल्टर एंड ग्रैंडल ने, गोल्टर एंड ग्रैंडल, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाई लेयर ऑफ लिपिड, या फिर आप लोग बोल सकते हैं सेकेंड लिपोइडल मॉडल दिया। किसने भी, गोल्टर एंड ग्रैंडल ने ये मॉडल दिया था। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि सर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल थे, उनमें से फर्स्ट मॉडल था आपका लिपोइडल मॉडल। ये क्लियर था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ओनली बाय लिपिड, यानी किससे बन रही है, ओनली एंड ओनली लिपिड से बन रही है। आपको ज्यादा इसमें माइंड पजल नहीं करना, सिर्फ लिपिड से बन रही है। ये बात किसने बताई थी, ओवरटॉन ने बताई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसने कहा था कि लिपिड की सिंगल लेयर होती है, इस वजह से इसको लिपोइडल मॉडल फर्स्ट बोल दें, या फर्स्ट लिपोइडल मॉडल बोल दें, या सिंगल लेयर ऑफ लिपिड मॉडल बोल दें। ये दिया था आपके ओवरटॉन ने। और उसके बाद में गोल्टर एंड ग्रैंडल जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं लिपिड बनती तो लिपिड से, ओनली किससे मेडअप है, लिपिड से।
बट लिपिड जो है वो टू लेयर्स की फॉर्म में होती है, वन लेयर एंड सेकंड लेयर, यानी इनको आप बोलते हैं बाई लेयर। बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है उससे बन रही है, यानी सेल मेम्ब्रेन का सेकंड लिपोइडल मॉडल जो है वो आपका दिया था गोल्डर एंड ग्रेटर। उसके बाद बात करते हैं अपने ट्राई लेमिलर मॉडल की। ट्राई लेमिलर मॉडल की बात कर रहे हैं, या इसी को कई बार दूसरा नेम देते हैं सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल और ट्राई लेमिलर मॉडल की बात कर लेते हैं। सैंडविच और ट्राई लेमिलर मॉडल, सैंडविच और ट्राई लेमिलर मॉडल की बात कर लेते हैं। देखो ट्राई लेमिलर मॉडल जो है वो सैंडविच मॉडल है, वो मोस्टली दिया था जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे आपके डेनियली एंड डेवसन। कौन से साइंटिस्ट ने दिया भाई? डेनियली एंड डेवसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये मॉडल दिया था, ट्राई लेमिलर मॉडल और सैंडविच मॉडल। देखो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने कहा कि आउटर जो पार्ट होगा सेल मेम्ब्रेन का वो बनता है प्रोटीन से, उसके जस्ट बाद में लिपिड प्रेजेंट होगी, उसके जस्ट बाद में लिपिड प्रेजेंट होगी, उसके जस्ट बाद में फिर से प्रोटीन होगी। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि ट्राई लेमिनर मॉडल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आउटसाइड में प्रोटीन, इनसाइड में प्रोटीन और बीच में आपको जो लिपिड की टू लेयर्स मिलेगी जिनको बोलते हैं फोस्फोलिपिड बाई लेयर। फोस्फोलिपिड की टू लेयर्स होगी, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी, और आउटसाइड में भी आपको क्या होगी? प्रोटीन, और इनसाइड में भी क्या होगी? प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल भी इसको बोलते हैं, यानी PLLP मॉडल भी इसको नेम दे सकते हो, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल भी नेम दे सकते हैं। तो ये था आपका सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल क्यों बोला? इसमें आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो लिपिड होती है, लिपिड जो है वो प्रोटीन लेयर्स के बीच में सैंडविच होती है। इन दिस मॉडल लिपिड और फोस्फोलिपिड रहते हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के बीच में सैंडविच होती है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि भाई इसमें ट्राई लेमिनर मॉडल को अपने एक्सेप्ट करें या नेग्लेक्ट करें। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो प्रोटीन पार्ट था वो सेल मेम्ब्रेन को हार्डनेस प्रोवाइड करवा रहा था। प्रोटीन तो क्या कर रहा था? हार्डनेस प्रोवाइड करा रहा था, और जो लिपिड थी वो कैसी थी? सॉफ्ट नेचर की थी। अब सिंपल सी बात है कि एक आप पाइप ले लें, लोहे की आयरन की पाइप ले लें, दोनों तरफ से तो वो बंद है किससे? आयरन से, यानी हार्ड पार्ट है, यानी लिपिड मान लो, उसके बीच में आप लिक्विड डाल देंगे तो क्या वो पूरी पाइप सॉफ्ट रहेगी? पॉसिबल नहीं है। वो हार्डनेस किसकी वजह से थी? प्रोटीन की वजह से। तो ये जो मॉडल था आपका डेनियल एंड डेवसन का कि प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन, तो इसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर को, या यूं बोल सकते हैं आप लोग कि सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, बिकॉज बोथ साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव प्रोटीन लेयर, सो सेल मेम्ब्रेन इज नॉट फ्लेक्सिबल। तो इस वजह से इस मॉडल को थोड़ा सा क्या कर दिया गया? नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसी टाइप से इस मॉडल की बात करें, इसको भी नेग्लेक्ट किया गया था लिक्विडल मॉडल को। रीजन सिंपल सा था कि इसमें सेल मेम्ब्रेन में हार्डनेस नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। क्या था? ओनली लिपिड थी, और लिपिड क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन में हार्डनेस का फैक्टर, यही मान लें कि स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं था। तो इस वजह से इस मॉडल को भी नेग्लेक्ट किया, और इवन इस मॉडल को भी नेग्लेक्ट कर दिया था। ट्राई लेमिनर मॉडल और सैंडविच मॉडल, देखो क्लियर है कि आप इसका डायग्रामेटिक व्यू भी आप देखना चाहें तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ट्राई लेमिनर मॉडल का इस टाइप से। सपोज दैट ये प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, और इनके बीच में इस टाइप से फोस्फोलिपिड बाइलेयर।
ये आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और ये आपके प्रोटीन है। ये भी प्रोटीन और बीच में आपके क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जो है वो 2 लेयर्स है फॉस्फोलिपिड की, वो प्रेजेंट होती है। इस मॉडल की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन लेयर जो है उसकी ईच की 20 एंगस्ट्रॉम विड्थ थी और इसकी भी 20 एंगस्ट्रॉम विड्थ थी, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो थी उसकी 35 एंगस्ट्रॉम विड्थ थी। तो ओवरऑल आप बात करेंगे ट्राइलेमिनर और सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी टोटल विड्थ जो है वो कितनी थी, तो आप बोलेंगे टोटल 75 एंगस्ट्रॉम जो विड्थ है, मोटाई जो है वो सेल मेम्ब्रेन की बताई थी किसने भी, ट्राइलेमिनर मॉडल और सैंडविच मॉडल ने। जनरली एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था, या उसके अकॉर्डिंग विड्थ पूछ लेता है, या फिर आउट और इनसाइड की लेयर कौन सी होती है, तो प्रोटीन लिपिड और अंदर की तरफ प्रोटीन फिर से मिलने वाला है। इसमें ये बात देखें आप लोग, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक हेड, और ये आपके हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये आपके कुल मिला के बात करें ट्राइलेमिनर मॉडल और सैंडविच मॉडल की, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके जस्ट बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है उसका डिस्कशन करेंगे, वो आपका मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नेम था रॉबर्टसन। कौन सा साइंटिस्ट था भाई, रॉबर्टसन साइंटिस्ट जो था उसने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअल में इस रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो गिवन बाय रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने मॉडल दिया था। खास बात क्या थी कि इसका एक हाइपोथेसिस था एक्चुअल में। इससे पूछा गया कि सेल मेम्ब्रेन जो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो इसने भी बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि आउटसाइड प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और इनसाइड में भी प्रोटीन, यानी सेम मॉडल दिया था इसमें। जो आपके डेनियल एंड डेवसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो मॉडल दिया था सेम मॉडल एक्सप्लेन किया था किसने, रॉबर्टसन ने। बट प्रॉब्लम क्या थी इस मॉडल के अकॉर्डिंग, या इस रॉबर्टसन मॉडल का जो हाइपोथेसिस था वो क्या था, वो अपने को बता रहा था कि all type of membranes have similar structure। यानी जितने भी टाइप के मेम्ब्रेन है, लाइकवाइज आप क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, लाइकवाइज आप बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, उन सब की बात कर रहे हैं। तो इस रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने कहा था कि सब जो मेम्ब्रेन्स होती है, ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन जो है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, सिमिलर होगी। इससे जब ये बात पूछेगी कि मान लेते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होगी, तो स्ट्रक्चर है कैसी, किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो इसका आंसर था कि वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइलेमिनर मॉडल की तरह से ही होगी, जो डेनियल एंड डेवसन ने दिया था वैसे ही स्ट्रक्चर होगी। ये बात किसने बताई थी, आपके रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने बताई थी। और ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, और इसी बेस पे इसको नेम दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसी बेस पे नेम दिया गया इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्यों, क्योंकि सब के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है, यूनिटी है, इसी वजह से इसको नेम दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो रॉबर्टसन का एक्चुअल में देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं था, सिर्फ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का कॉन्सेप्ट था, एक हाइपोथेसिस था, जिसमें इसने बताया कि ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स
वी कैन से माइटोकॉन्ड्रियल गोल्गी बॉडी और क्लोरोप्लास्टिकल मेम्ब्रेन जो है उनकी स्ट्रक्चर भी सेल मेम्ब्रेन के सिमिलरली ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगी। ये बात बताई थी आपको किसने, रॉबर्टसन साइंटिस्ट जो था उसने बताई थी। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं अपने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट मॉडल है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो अभी आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले आप लोगों ने 3 मॉडल स्टडी की। फर्स्ट मॉडल लिक्विड मॉडल, सेकंड मॉडल ट्राइएंगुलर और सैंडविच मॉडल और थर्ड मॉडल की बात की यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फोर्थ मॉडल अपने डिस्कशन कर रहे हैं वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या इसी का दूसरा नेम है आप लोगों के गुलाब जामुन मॉडल। देखो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सैंडविच खाया था, अभी बात कर लेते हैं किसकी, गुलाब जामुन की बात कर लेते हैं, जिसको गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। इसी को तीसरा नेम दे देते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड। प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड मॉडल भी इसको नेम देते हैं। यानी आप लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जिस टाइप से जो शुगर की चाशनी जो होती है उसके अंदर आप लोगों का शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें गुलाब जामुन डार्क कलर के दिखते हैं, उसी टाइप से इस मॉडल में जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा लाइकवाइज चाशनी, वो तो काम करेगा आपका लिपिड, या ये मान लें फोस्फोलिपिड प्रोवाइड करेगा फ्लूइडिटी। और मोज़ेक का काम करेगा यहाँ आपका प्रोटीन। मोज़ेक में जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, प्रोटीन। आप ये बोल सकते हैं कि गुलाब जामुन जो है वो तो एज ए प्रोटीन यानी मोज़ेक नेचर को शो करेगा, और जो शुगर सॉल्यूशन है वो किसकी तरह से काम करेगा, वो लिपिड की तरह से काम करेगा। इसी टाइप से प्रोटीन आइसबर्ग यानी जैसे सी के अंदर प्रोटीन, सी के अंदर आप ये मान लें कि आइस के जो टुकड़े जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, उसी टाइप से प्रोटीन जो है वो लिपिड में आप लोगों को प्रोटीन आइसबर्ग की तरह से, या मान लें आइसबर्ग की तरह से उसमें फ्लूइडिटी शो करेगी या मूवमेंट शो करेगी, तो इस वजह से इसका नेम दिया प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड मॉडल भी नेम दिया गया। तो खास बात है इस मॉडल के 3-4 नेम आप लोगों को एग्जाम में याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात आती है कि मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। यानी अभी बात कर लेते हैं कि ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया, सिंगर एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आप लोगों का ये मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो दिया था। जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलिपिड एंड मोज़ेक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से हार्डनेस जो प्रोवाइड करने का काम है वो कौन करेगा, आप लोगों का प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड कराएगी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अपने बात करें कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर और वी कैन से केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी इस मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें आप लोग तो सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन जो है या स्ट्रक्चर जो है उसमें आप लोगों को मिलने वाली है एक तो लिपिड यानी वही फोस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड की फॉर्म में, इसके अलावा मोस्टली फोस्फोलिपिड बाइलेयर मोस्टली मिलेंगे, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा अपने को। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि इसमें मिलेगी आपको प्रोटीन, और थर्ड नंबर पे आप लोगों ने केमिकल डिस्टेंस दिया कार्बोहाइड्रेट्स। तो कुल मिलाकर बात करें कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसमें आप लोगों का लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी और किस टाइप से वर्क करेगा, क्या क्या फंक्शन होंगे, ये अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिर्फ इतना ही डिस्कशन करते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और केमिकल नेचर की बात करें तो क्या है
कंप्लीट मॉडल क्या है वो अपन कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।